प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं वह एक बहुत बड़े लट्टू की तरह लगातार घूमती रहती है? जी हां, हमारी पृथ्वी बिल्कुल भी शांत नहीं है। यह अपनी धुरी पर यानी एक काल्पनिक डंडे पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। जब हमारे देश का हिस्सा सूरज के सामने होता है तो यहां दिन होता है, और जब यह घूमकर सूरज की पीठ की तरफ चला जाता है तो रात हो जाती है। यह एक ऐसा चक्कर है जो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। यह घूमना इतना सहज और नियमित है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे चलती हुई ट्रेन में बैठे रहने पर हमें उसकी गति का पता नहीं चलता जब तक हम बाहर न देखें। हमारी पृथ्वी की यह गति बहुत तेज है। भूमध्य रेखा पर यानी पृथ्वी के बीचों बीच यह लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। यह किसी हवाई जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। लेकिन हमें यह महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे घर, पेड़, पहाड़ और यहां तक की हवा भी सब कुछ पृथ्वी के साथ ही घूम रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे आप एक गोल घूमने वाले झूले पर बैठे हों तो आपके साथ आपकी सीट भी घूमती है और आपको लगता है कि आप स्थिर हैं। पृथ्वी का यह घूमना एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है, हमारे दिन रात से लेकर हमारे मौसम तक। पृथ्वी का यह घूमना सिर्फ दिन रात ही नहीं बनाता, बल्कि यह हमारे ग्रह के वातावरण को भी संतुलित रखता है। इसी गति के कारण हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम पवन कहते हैं, और समुद्री धाराएं भी बनती हैं। ये हवाएं और धाराएं गर्मी को पूरी पृथ्वी पर फैलाने में मदद करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ जगहें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती और कुछ बहुत ज्यादा ठंडी। पृथ्वी का घूमना एक कुशल व्यवस्थापक की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि ग्रह पर हर चीज ठीक से काम करे। यह एक निरंतर चलने वाला नाच है जिसमें पृथ्वी और सूरज मुख्य कलाकार हैं और हम सब दर्शक हैं जो इस अद्भुत खेल का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप सुबह सूरज को उगते हुए देखें या शाम को उसे डूबते हुए पाएं, तो याद रखिएगा कि यह सूरज नहीं चल रहा, बल्कि हमारी प्यारी पृथ्वी घूम रही है। यह एक जादुई यात्रा है जिस पर हम सब सवार हैं। यह घूमना ही पृथ्वी को एक जीवंत और सुंदर ग्रह बनाता है जहां जीवन फल फूल सकता है। पृथ्वी का यह नियमित चक्कर हमारे लिए एक वरदान की तरह है जो हमें एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण देता है। यह एक ऐसी घड़ी है जो कभी नहीं रुकती और हमारे जीवन को सही ताल में बनाए रखती है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर यह घूमता हुआ लट्टू अचानक एक झटके में रुक जाए? यह कल्पना करना भी कितना डरावना है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सबसे पहली और भयानक चीज जो होगी वह है गति का झटका। जैसा कि मैंने बताया, हम सब पृथ्वी के साथ बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। अगर पृथ्वी रुक गई तो हमारे घर, गाड़ियां, पेड़ और हर वह चीज जो जमीन से मजबूती से जुड़ी नहीं है, वह सब कुछ 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर उड़ने लगेगी। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे एक तेज चलती बस के अचानक ब्रेक लगाने पर सारे यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं। बस यहां गति बहुत बहुत ज्यादा होगी। इस भयानक झटके से दुनिया की लगभग हर इमारत ढह जाएगी। इंसान, जानवर और हर चीज हवा में किसी तिनके की तरह उड़ जाएगी। यह एक ऐसी तबाही होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी भी अपनी गति बनाए रखेगा। महासागरों और समुद्रों का पानी अपनी जगह से उछलकर जमीन की ओर बढ़ेगा और विशाल सुनामी की लहरें पैदा करेगा। ये लहरें इतनी ऊंची और शक्तिशाली होंगी कि वे बड़े बड़े शहरों और देशों को कुछ ही पलों में डुबो देंगी। पूरी पृथ्वी पर पानी का एक भयानक तूफान आ जाएगा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। इसके अलावा पृथ्वी के अचानक रुकने से भयानक तूफान और आंधियां चलेंगी। हवा, जो अब तक पृथ्वी के साथ घूम रही थी, वह भी अपनी गति से आगे बढ़ती रहेगी। इससे हवा की गति इतनी तेज हो जाएगी कि यह किसी परमाणु बम के धमाके से भी ज्यादा विनाशकारी होगी। ये हवाएं पहाड़ों को भी रेत की तरह उड़ा सकती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल तहस नहस हो जाएगा। इस भयानक मंजर में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं बचेगा। यह ऐसा होगा मानो किसी ने पूरी दुनिया को एक मिक्सर में डालकर चला दिया हो। जीवन का नामो निशान मिट जाएगा।
पृथ्वी का आकार भी बदल सकता है। अभी पृथ्वी अपनी तेज गति के कारण बीच में से थोड़ी उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है, ठीक एक संतरे की तरह। अगर यह घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यह एक आदर्श गोले का आकार ले लेगी। इस प्रक्रिया में भयानक भूकंप आएंगे और जमीन फट जाएगी। महाद्वीप अपनी जगह बदल लेंगे और समुद्रों का पानी ध्रुवों की ओर इकट्ठा होने लगेगा, जिससे दुनिया का नक्शा ही पूरी तरह से बदल जाएगा। एक तरफ एक विशाल महाद्वीप होगा और दूसरी तरफ एक विशाल महासागर। यह एक ऐसी दुनिया होगी जिसे हम पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे और हम किसी तरह उस शुरुआती तबाही से बच भी जाए तो भी हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव हमारे दिन और रात में आएगा। अभी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे हमें लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलती है। लेकिन अगर पृथ्वी रुक गई तो उसका एक दिन पूरे एक साल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां लगातार 6 महीने तक दिन रहेगा और जो हिस्सा पीछे होगा वहां लगातार 6 महीने तक रात। लगातार 6 महीने के दिन का मतलब है असहनीय गर्मी। सूरज बिना रुके एक ही जगह पर आग उगलता रहेगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सारी नदियां, झीलें और समुद्र उबलने लगेंगे। जमीन तपकर रेगिस्तान बन जाएगी और पेड़ पौधे जलकर राख हो जाएंगे। ऐसी भीषण गर्मी में किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। ये ऐसा होगा मानो हम एक बहुत बड़े ओवन के अंदर रह रहे हों, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। जीवन के लिए जरूरी पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हर तरफ सिर्फ सूखा और वीरानी होगी। वहीं दूसरी ओर जिस हिस्से में 6 महीने लंबी रात होगी, वहां का हाल भी कुछ कम भयानक नहीं होगा। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना वह हिस्सा एक बर्फीले जहन्नुम में बदल जाएगा। तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाएगा। हर चीज, यहां तक कि हवा भी जम जाएगी। समुद्र और महासागर बर्फ की मोटी चादर में बदल जाएंगे। ऐसी कड़ाके की ठंड में कोई भी पौधा या जानवर जीवित नहीं रह सकता। यह एक ऐसा अंतहीन शीतकाल होगा जहां कभी सुबह नहीं होगी। जीवन के लिए न तो ऊर्जा होगी और न ही गर्मी। इन दो चरम स्थितियों के बीच दिन और रात के मिलन वाली एक छोटी सी पट्टी होगी, जहां शायद थोड़ी देर के लिए जीवन लायक तापमान हो, लेकिन वहां भी रहना आसान नहीं होगा। उस जगह पर हर समय भयानक तूफानी हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि गर्म और ठंडी हवा के मिलने से एक स्थायी तूफान बना रहेगा। मौसम का चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न वसंत होगा, न बरसात, न पतझड़। सिर्फ 2 ही मौसम होंगे, या तो जला देने वाली गर्मी या जमा देने वाली सर्दी। ऐसी दुनिया में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का घूमना हमारे लिए कितना जरूरी है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी के घूमने से ही हमें एक नियमित दिन और रात का चक्र मिलता है, जो हमारे शरीर की घड़ी को सही रखता है। इसी से हमें सोने और जागने का एक तय समय मिलता है। अगर यह चक्र बिगड़ जाए तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दिन और रात का यह संतुलन पौधों और जानवरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई जीव रात में सक्रिय होते हैं और कई दिन में। यह संतुलन उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। पृथ्वी के घूमने से ही मौसम बदलते हैं और हवाएं चलती हैं, जो गर्मी को पूरी धरती पर बराबर बांटती है। यह एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो पृथ्वी को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। अगर यह घूमना रुक जाए तो मौसम का यह सुंदर चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमें कभी बारिश की फुहारें देखने को नहीं मिलेंगी, न ही वसंत में खिलते हुए फूल। पृथ्वी एक बेजान ग्रह बनकर रह जाएगी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। इसके अलावा पृथ्वी के घूमने से एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह हमारे लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों और सौर तूफानों से बचाता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो यह सुरक्षा कवच बहुत कमजोर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तब सूरज की खतरनाक रेडिएशन सीधे धरती पर पहुंचेगी और यहां जीवन को असंभव बना देगी। यह ऐसा होगा जैसे बिना छाते के
तेज बारिश में खड़े होना, जहां बचने का कोई उपाय न हो। इसलिए हमें अपनी पृथ्वी का आभारी होना चाहिए कि वह बिना थके, बिना रुके अरबों सालों से घूम रही है। यह घूमना ही हमें एक सुरक्षित और स्थिर घर देता है। यह एक ऐसा उपहार है जिसका हमें हर पल सम्मान करना चाहिए। पृथ्वी का यह निरंतर चक्कर हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और नियमितता कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप रात में तारे देखें तो याद रखें कि आप एक अद्भुत अंतरिक्ष यान पर सवार हैं, जो आपको ब्रह्मांड की सैर करा रहा है, और इसकी गति ही आपके जीवन की गारंटी है।